दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों, आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि अब होगा जी मुकाबला पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान, और अब होने जा रहा है बड़ा मुकाबला जिसे कहते हैं, क्योंकि T20 सीरीज है, 5 T20 मैचेस हैं। हमने जो गलतियां करनी थी या जो कुछ करना था वो हम पीछे कर आए हैं। अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी और गोल्डन टाइम है जिस टाइम पे उन गलतियों को सुधारा जा सकता है और प्लेइंग 11 में कुछ अच्छी तब्दीलियां करके इस सीरीज को अपने नाम किया जा सकता है। और ना सिर्फ इस सीरीज को अपने नाम किया जा सकता है बल्कि वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारी की जा सकती है भाईजान। तो सारी इसी डिटेल पे बात करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर खबर को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों जो नंबर खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इस वक्त हर कोई हमसे एक ही क्वेश्चन कर रहा है और सबकी यही डिमांड है कि भाई क्या होगी प्लेइंग 11 पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के पहले T20 में, जो कि बड़ा अहम क्वेश्चन है। बिल्कुल, पाकिस्तान क्योंकि इंग्लैंड से T20 सीरीज हार कर आ रहा है, ये नहीं भूलना चाहिए। बेशक हमने आखिरी T20 में अच्छी फाइट की थी, उस पर अप्रिसिएशन भी मिली, लेकिन ओवरऑल हम 2-1 से सीरीज हार गए और अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। स्पिनर्स को प्रॉपर मौका नहीं दिया गया, फिर टॉस जीत गए तो उसके बाद बैटिंग नहीं की, हाँ बिल्कुल बहुत बड़े ब्लंडर किए हैं। लेकिन अब वो सब बातें हो गई हैं पुरानी, उन सब बातों को कर देना हमने साइड पर, क्योंकि 27 जुलाई को बर्बाडोस पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला T20 रात 8 बजे से होस्ट करने जा रहा है। सवाल तो काफी सारे हैं, परेशानी तो विंडीज के खेमे में भी है, क्योंकि एक जब परसों उनका खिलाड़ी कह रहा हूं, उनका जो स्पोर्ट्स स्टाफ था वहां पर जब कोविड आ गया तो फिर दूसरा ODI ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का वो भी कैंसिल कर दिया गया। तो काफी आसान नहीं रहेगा, उनको भी अपने आप को अब करना पड़ेगा। लेकिन उनका जो स्क्वाड है वो बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले, हार गए थे सीरीज 2-1 से, लेकिन जो क्रिकेट 3-2 से हार गए थे, लेकिन जो क्रिकेट उन्होंने खेली थी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त खेली थी। ऑस्ट्रेलिया को तो उन्होंने अपना बन्नी बना के रख दिया और वो कोई सीरीज कॉम्पिटेटिव ही नहीं हुई, एक मैच भी मजे का नहीं हुआ। टोटली वन साइडेड मैचेस हुए थे। मार्च एक मैच जिसमें हार गए थे वेस्ट इंडीज वाले, वो एक थ्रिलर बना था जिसमें स्टार्क ने रसल को जो है वो रसल ने मारा नहीं, उनको आउट कर दिया। वो आखिरी और एक वो था जिसमें उनका ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया का बड़ा अच्छा खेल गया था मिचेल मार्श, वो वही वाला मैच था। बाकी तो पूरी सीरीज जो है वो वन साइडेड मैचेस हुए थे। पहले मैं वेस्ट इंडीज का जो अली स्क्वाड है ना वो पढ़ के बता देता हूं, फिर आगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बड़ा खतरनाक स्क्वाड है। सबसे पहले तो जमैकन स्टार होंगे इनके पास, क्रिस गेल यूनिवर्स बॉस वो हैं, इवन लुइस है, लैंडन सिमंस, शेमरन हेटमायर, अंद्रे दी रसल। इसके बाद डेविन ब्रेवो, फैबियन एलन, जेसन होल्डर, कैरन पोलार्ड, बहुत बड़ा नाम है इनका कप्तान। इसके बाद अंद्रे फ्लेचर, निकोलस पूरन जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कप्तानी भी करते रहे थे, वाइस कप्तान है इस टीम के। इसके बाद अकील हुसैन, फेडल एडवर्ड्स, पुरानी गन है लेकिन दोबारा से आ गए हैं इनके पास। हैडन वॉल्श, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया, शानदार स्पिनर है। इसके बाद केविन सिंसलेयर, मैकोए, ओशेन थॉमस और शेल्डन कॉट्रेल, ये इनका स्क्वाड है। अच्छा, मैं अब आपको बता दूं दाऊद, जो मैं इसमें से आपको 3 ऐसे प्लेयर बता सकता हूं जो रियल थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। अगर उन पर पाकिस्तान ने काबू पा लिया तो समझे कि आधी सीरीज हमारे नाम हो सकती है। नंबर 1 एंड्रे रसल, ठीक है, वो आपको ऐसा धोएंगे ना कि जैसा आग होता है। नंबर 2 DJ ब्रावो को आपने विकेट्स नहीं देनी, क्योंकि सबसे अच्छी बॉलिंग जो है इनके अंदर वो ब्रावो ही कर रहे हैं, बहुत अच्छे करते हैं, बहुत जबरदस्त स्लोअर वन डाल रहे हैं। पाकिस्तान अक्सर देखकर मैं भी स्लोअर वन पे अपने काम कर रहा हूं। हाँ करें, आपको तो मैं वहां फेंकूंगा जहां आग होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है उसके बाद यूनिवर्स बॉस, क्योंकि अगर वो पागल हो जाए तो फिर तो उनको रोकना ही ना। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी है कि आपने 3 नाम लिए, क्योंकि मेरे लिए मैं कम से कम आपको इसमें 8 नाम बताऊंगा जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 3 नाम आपने बहुत ही शॉर्ट लिस्ट कर दिया, क्योंकि इनके पास 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनकी प्लेइंग 11 में शामिल होंगे, जो किसी भी टाइम आप कहो किसी भी टाइम वो आपको शेड में गेंद फेंक कर दे सकती हैं। वो तो है, देखिए आप अगर इवन लुइस, हाँ वो जिस तरह रन बना रहा है उसको रोकना नामुमकिन है। इवन लुइस, क्रिस गेल वो तो है ही है, वो गेल उसको तो आप छोड़ दो। कैरन पोलार्ड, जब वो इतना बड़ा उनका मुंह है और जब वो बैटिंग करते हैं तो लगता है कि ये वन साइडेड मैच निकाल देगा, पोलार्ड से बड़ा कोई प्लेयर ही नजर नहीं आता। शेमरन हेटमायर, यार ये भी अपने लेवल अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा, ये मिडिल ऑर्डर में आपको मैच जितवा कर देगा यार। ये अंडर 19 का प्लेयर कैसे भूल गए यार, T20 वर्ल्ड कप का इनका प्लेयर है जो आके आजकल बड़े रन बना रहा है, जिसने T20 वर्ल्ड कप 2016 के अंदर भी बड़े रन बनाए थे। लैंडन सिमंस, उनको कैसे नहीं भूल सकता, भारत को तो बाहर करने वाला होता है। 2016 के सेमीफाइनल में जो इनिंग खेली थी वो नहीं भूल सकता भाई, हर बंदा इनके पास खतरनाक है। फिर आप इनका वाइस कप्तान जो विकेट कीपर है, ओ भाई वो मैच विनर है, वो अकेला मैचेस जितवाता है। आईपीएल हो गई,
जितनी लीग्स होगी उसकी डिमांड है, और वो बैटिंग जब करता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। निकोलस पूरन, ओ भाई वो बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन दाऊद जितने मर्जी आप कह ले बड़े प्लेयर हैं या जैसे भी हैं, एक फ्लॉस जो वो इनके अंदर मौजूद है, और वो ये है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। ये विकेटें देने पे आते हैं तो ये सारे 5 ओवर में भी आउट हो जाते हैं, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ये चेस करने पे आते हैं तो इनका आखिरी बंदा भी चेस कर लेते हैं। लेकिन आपने जो 5 ओवर की बात की है ना, इनका मसला बन रहा था, लेकिन इन्होंने एक बड़ा अच्छा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट काम किया कि जो इनके डेविन ब्रेवो हैं, क्योंकि वो हमने देखा कि अब वो बड़े बड़े हिट्स नहीं मारते, वो थोड़ा मार लेते हैं, लेकिन वो लंबा खेलने वाले प्लेयर हैं। ये पहले क्या हो रहा था कि उनको 8वें 9वें नंबर पर इस्तेमाल कर रहे थे तो वो आके कुछ खास कर भी नहीं रहे थे। इन्होंने डेविन ब्रेवो को नंबर 4 पे खिलाना शुरू कर दिया, और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो वो आके हर मैच में रन बना रहे हैं, और लंबा वो जो आप कहते हैं ना कि एक एंड रोक के रखना, तो ब्रेवो वो वाला काम कर रहे हैं। तो इनकी टीम बड़ी स्ट्रांग और मजी हुई टीम नजर आ रही है। अलबत्ता अगर आप इनने जो बात की अली, अगर आप इनको फंसाना चाहते हो तो वो फिरकी के साथ फिरकी से बच सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इनके साथ जो है डिफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे और आप ये सोचेंगे कि जैसे हमने इंग्लैंड के साथ खेली है या जैसे हम पीछे खेलते हुए आ रहे हैं, इस मूड की क्रिकेट आप इनके साथ खेलेंगे तो आप नहीं जीत सकते। ये आप यहां पर लिखवा लो। नहीं भाई नहीं, आपको जोड़ियां जो है ना, ये ओपनिंग जोड़ियां ये यहां पर तब्दील करनी पड़ेंगी। यहां पे रन बॉल नहीं चलता, यहां पे 35 बॉलों पे 50 रन नहीं चलेंगे या 45 बॉलों पे 60 रन नहीं चलेंगे। ये अलग क्रिकेट है। अली 5 T20 से 5 तब्दीली ऑस्ट्रेलिया की टीम आपसे बेहतर टीम थी, जाके जीती। एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट से कुछ नहीं जाता। कल इंडियन टीम भी हार गई थी, लेकिन सीरीज जीतने के बाद आखिरी मैच, लेकिन तब्दीलियां बेंच स्ट्रेंथ के अंदर 5 तब्दीलियां, मतलब जो टीम थी वही बेंच स्ट्रेंथ थी, उसके अंदर भी 5 तब्दीलियां। तो देखो आपको भी चाहिए कि आप भी तब्दीली करो। आपने फखर जमान को फारिग करार दे दिया। यार मुझे तो ये फिक्र ये लगी हुई है कि जिस अप्रोच से मिसबाहुल हक जा रहे हैं, वो T20 वर्ल्ड कप में फखर को प्लेइंग 11 में भी नहीं रखेंगे, वो कहेंगे फारिग है। ये जो सीरीज होने वाली है 5 T20 की, इसके बाद बैठ के फखर जमान के बारे में ये सोचा जाएगा कि उसको T20 वर्ल्ड कप में डाला जाए या ना डाला जाए, इसकी जगह भी बनती नहीं बनती है, उसके स्टैट्स पे बात होगी। अलग उस बेचारे की जिस तरह हैदर अली को खत्म किया ना, गया जाया हैदर अली, अब जाएगा हैदर अली ने अपने साथ फिर भी ज्यादती की थी, खुद भी फखर के साथ आप नहीं बना सकते। हैदर वो फखर जमान बहुत बड़ा प्लेयर है यार, वो उसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवा कर दी। उसने ज्यादा दूर ना जाओ, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उसने हीरोइक इनिंग खेली है और अपने आप को प्रूव किया। तीनों मैचेस में जो उसका स्टैट्स से जावेद मियादाद को उसने रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया। पूरी सीरीज में रिकॉर्ड रन बनाए थे 193 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और वो मेन टीम थी। 193 जो फखर ने बनाए थे वो मेन टीम के अगेंस्ट बनाए थे, जिसमें रबाडा भी थे, नोकिया भी थे, और उस टीम के बाद तबरेज शमसी भी थे, और उस टीम के बाद उनके सारे प्लेयर आईपीएल में गए थे। बाकी जो आपके प्लेयर्स ने खेला है वो फिर सी टीम के अगेंस्ट खेला। दूसरी बात ये टीम के अगेंस्ट खेला। दूसरी बात ये कि जब इंग्लैंड के साथ सीरीज हो रही थी तब भी हमने यही बात की थी, वहां पे भी आपने एंड में आगे थोड़ी सी ज्यादती कर दी। हमने कहा था कि आप आजम खान को आपने खिलाया है तो उसको अब 3 T20 पूरे करा दो, अब आखिरी उसको खिला दो, बेचारे को खैर है जो भी है खिला दो, लेकिन आपने उसको भी नहीं खिलाया। लेकिन अब हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अब आप शर्जील खान को इंक्लूड करो टीम के अंदर, चाहे आप 3 T20 के लिए दे दो उसको, लेकिन पहले उसको T20 दो। मैं तो चाहता हूं उसको ये 5 T20 दो। ये सीरीज ही हार्ड हिटर की सीरीज है। अच्छा, वेस्ट इंडीज की पिचेस अली ऐसी है ना कि थोड़ी स्लो विकेट है। ऐसा होगा कि जब से अगर रिजवान या बाबर खेल रहे होंगे, या अगर आपके जो स्लो प्लेयर्स हैं वो अगर खेलेंगे तो लगता है कि लगेगा कि यार इस विकेट पे तो 140 150 का है, लेकिन जो खींच के मारेगा ना सही, वो एक ओवर रहेगा कि आप कह सकते हो कि गेम चेंज हो सकती है। एक ओवर में आप 20 भी मार सकते हो, आप एक ओवर में 25 भी मार सकते हो, तो आप एक ओवर में गेम भी चेंज कर सकते हो। आप इसको ये एक सिंपल सी बात है, ये आप इसको नहीं कह सकते जैसे इंग्लैंड में था ना कि आप टाइम करते थे तो बॉल बाहर होती थी छक्के के, यहां थोड़ी सी पावर भी लगानी पड़ेगी, जैसे वो पावर ज्यादा लगाते हैं। 100 बातों की एक बात जो हकीकत है, अगर आप पिछले इस ग्राउंड्स पे जो बारबाडोस हो गया या किंगस्टन का ये ग्राउंड मैच खेला जाएगा, अगर आप देखोगे पहली सीरीज थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसको दिया गया? शमसी को। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की और हुई वेस्ट इंडीज की सीरीज, जीती वेस्ट इंडीज ने, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसको दिया गया? हेडन वॉल्श को। दोनों थे स्पिनर। तो बात यह है कि आपको भी स्पिन डिपार्टमेंट अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उस्मान कादिर को लाना है आपको, जो जैसे अप्रोच से आप लास्ट में गए थे, आखिरी T20 में गए थे और हम रो के पिच स्लो है, और यही तैयारी आपको T20 वर्ल्ड कप में यूएई में भी काम आएगी। अफगानिस्तान से भी हमने आपको अपडेट दी थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीरीज थी, जो यूएई वाली सीरीज थी, अफगानिस्तान का होम वेन्यू शारजा है, वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया। आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जाके देखें, वो उसी पर है। वो उन्होंने अब हमनटूटा श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया अपनी। अभी तक बात चल रही है और उम्मीद अभी हुई नहीं है, लेकिन हो जाएगी। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि 4-5 दिन बाद आपको खबर मिल जाएगी कि हमनटूटा में होगी। और आपको पता है कि हम आपके लिए अंदर से भी खबरें निकाल कर लाते हैं, तो हम आपके लिए पहले ही निकाल के ले आए। बहरहाल पाकिस्तान को भी अपने स्पिनर खिलाने पड़ेंगे। जैसे 4 स्पिनर आपके पास हैं,
आप खिलाओ, आपके पास इमाद है आप खिलाओ, आपके पास शादाब है आपको खिलाना होगा, आपके पास उस्मान कादिर है, ड्रॉप नहीं करना। हाँ, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो फिर आप उस्मान कादिर को खिलाओ, लेकिन आप सबको खिला सकते हो। स्पिन अटैक अपना मजबूत करो, अपने 4 स्पिनर खिलाओ, हफीज है उससे बॉल डलवाओ, क्योंकि आपको अपना स्पिन अटैक मजबूत करना है। आपको ये बताना है कि हमारे पास 4 स्पिनर रेडी हैं, क्योंकि इनके जो दाऊद ने बताया आपको पहले लेफ्टी भी जो है इनके बहुत खतरनाक है, तो वो हफीज उनको पकड़ सकते हैं। हफीज के पास तो ऐसा जादू है, क्रिस गेल, हफीज के पास तो ऐसा जादू है, लेफ्टी को नहीं चलने देता भाई। इनके ज्यादा इसलिए तो फंस रहे हैं, इनके ज्यादातर जो प्लेयर हैं वो लेफ्टी हैं। हिटमार ले लो, इवन लुइस ले लो, बाकी पूरन को ले लो। अच्छा, मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, उसमें ना वो पोले रिकॉर्ड की शायद वीडियो थी, उसमें हफीज के ऊपर लिखा हुआ था कि हफीज मैं तेन चेक करना, मैं तेन चेक करना, आईसीसी कह रहा था मैं तेरा हिसाब लवाना, मैं तेन चेक करना, तो करना क्या। हफीज जो है वो वहां जाके अलग बॉल डाल देता है, यहाँ आके अलग बॉल डाल देता है। खैर से हफीज एक ऐसा प्रोफेसर है जिसको पकड़ना। इनकी जो प्लेइंग 11 में खेलेंगे वो 4 से 5 खतरनाक प्लेयर ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंडेड हैं, तो आप हफीज को खिलाओ, हफीज को खिलाना पड़ेगा ताकि हमें पता हो कि T20 वर्ल्ड कप में जब हमें स्लो विकेट्स मिलेंगी तो हमारे लड़के तैयार हो। बहरहाल पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को चली, मैं तो इस तरह देख रहा हूं कि आपको शर्जील फखर की जोड़ी उतारनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर बड़ी अटैकिंग टीम नजर आ रही है। या चलो अगर आप नहीं भी कर पाते एकदम से एक को ले आओ, एकदम से आप नहीं कर सकते तो उधर देखो यार, आप ज्यादती कर रहे हो ओपनिंग में, जो है ना आप कहीं ना कहीं जाके बहुत बुरी तरह डूबोगे। आपकी जो ओपनिंग जोड़ी है वो बॉलें ज्यादा खाती है, रन्स कम बनाती है। ओपनिंग देखो, ओपनर का काम ही है, और मसला ये भी आ रहा है 6 ओवर खेलना है। मसला ये भी आ रहा है कि फखर वो रिजवान और बाबर जब दोनों आउट हो जाती हैं पीछे कुछ रहता ही नहीं, पीछे कुछ भी नहीं रहता। हमें चाहिए कि एक बंदा पीछे करो, एक साथ खेले। तो उस लिहाज से आप, मैं ये चाह रहा हूं कि चलो अगर आप फखर शर्जील की जोड़ी नहीं उतार रहे या इतनी जल्दी आप नहीं वो डाइजेस्ट कर सकते इतनी ज्यादा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा आपसे पॉजिटिविटी की उम्मीद लगाएंगे तो हम भी बेवकूफ होंगे, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। फखर को ले जाओ आप, चलो आप शर्जील और रिजवान की जोड़ी को उतार दो, नंबर 3 पे फिर आप बाबर को रख दो, ठीक है। फखर को आप मिडिल ऑर्डर में खिलाकर जाया ही कर रहे हो, तो आप चलो नंबर 4 पे फखर को खिला लो, नंबर 5 पे आप जो है वो शोएब मकसूद को खिला लो, फिर 6 पे हफीज, चलो 5 पे आप हफीज को खिला लो, 6 पे मकसूद को ऐसा फिनिशर भी आप यूज कर सकते हो, फिर 7 पे उसके बाद आप इमाद, फिर 8 पे जो है वो आपके जो है वो हसन अली आ जाएंगे, 9 पे आप शादाब को रख लो, फिर उसके बाद एक जो है वो आपके उस्मान कादिर आ जाएंगे, और एक फिर आपके पास जो वो शाहीन शाफी। क्योंकि देखें, जो आप अगर लगाएंगे आप सोचेंगे कि पेसर की विकेट है। एक ओवर तो मिचेल स्टार ने अच्छा किया था, लेकिन मिचेल स्टार को जितनी मार पड़ी है ना, बड़ी लपेटा पड़ेगा, जितनी मार मिचेल स्टार को भी पड़ी इस T20 सीरीज में, चंगा भला धोया उसको। रसल ने तो उठा के मारे हैं, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी। तो सबसे ज्यादा यहां पर स्पिन ट्रैक रहेगा, और बैट्समैन जितने ज्यादा खेलेंगे उतना अच्छा रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका चारों आपके जो स्पिनर हैं, हफीज भी मिला लो, बाकी आपके 2 ऑलराउंडर मैडी शाडी, और तीसरे जो है वो आपके उस्मान कादिर। आपको स्पिन अटैक मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंग्लैंड के अगेंस्ट भी रो के थक गए, इवन ओडीआई में भी, कि इंग्लैंड की इनएक्सपीरियंस साइड है, वो पेसर को बहुत अच्छा खेलते हैं। आप पेस लगा के खूब रन खाते रहे। हम ये कह रहे थे उस्मान कादिर को खिलाओ, स्पिनर को खिलाओ। स्पिन इवन जो बेशक आप कहोगे वहां पे कंडीशन इतनी फ्रेंडली नहीं थी, लेकिन वहां पर भी जिस तरीके का इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वो तेज को पसंद करते हैं, मिडल अच्छा करते हैं, अटैक करते हैं, क्योंकि वो खेलते बहुत अच्छा है तेज गेंदबाजी को। लेकिन जहां स्पिनर आते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन आपने स्पिनर नहीं खिलाया, और देख लो आखिरी मैच में आपने खिलाया स्पिनर को, इवन 150 का टारगेट लगा हुआ था बोर्ड पे, और आपने उनके लिए आत्मा रोल दी उनकी चेस करना। तो उम्मीद करते हैं कि बाबर कप्तानी भी अच्छी करेंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीतेगा। लेकिन बात वही है कि जितने मुंह उतनी बातें, एंड में प्लेइंग 11 आपको भी पता है और हमें भी पता है कि क्या खेलनी है। तो लेट्स होप जी, हम तो उम्मीद अच्छे की करेंगे, और हम चाहेंगे भी, हम ये डिजर्व भी करते हैं कि अच्छी प्लेइंग 11 देखने को मिले। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शौक का पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, तो फॉलो कीजिए। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से, और अपनी प्लेइंग 11 कमेंट में जरूर बताइए, और मुझे फॉलो कीजिए, मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से। सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।